क्लास 9 का वर्किंग इंस्टीट्यूशन का ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट है इसमें, और इसमें जो आप पहले इसको प्रैक्टिस करिएगा, और इसमें एक जो नोट्स है अपलोड किए हैं, तो उसमें सारा एक की पॉइंट बनाए थे। की पॉइंट बने कहिए कि नोट्स बनाए हुए थे कि एक एक ट्रिक क्या क्या है, तो उससे भी बहुत सारा आंसर उसमें मिल जाएगा आपको सारा कुछ। तो सबसे पहले आप इसको आंसर चूज करिए, और उसके बाद जाके इसको आप जो एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आंसर करना है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन 1 में, हु हेडेड द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979, कि ये जो 1979 में किसने जो था कमीशन का बैकवर्ड किया। तो 4 है, ए बी सी, बीपी मंडल, डीएस कोठारी और बीपी सिंह और उसका चंद्रशेखर। तो इसमें आपको आंसर देना है कि क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट, कि किसने लागू किया, कौन सरकार थी ये, तो इसको समझना है आपको। थर्ड क्वेश्चन का आंसर पढ़िए, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स लॉ इन आवर कंट्री और इन एनी कंट्री, हु कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज, कि इसको मैंने अमेंडमेंट करने के लिए कहते हैं, और एब्लिशिंग एग्जिस्टिंग लॉ, मेक न्यू वन इन इट्स देयर प्लेस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 का इसका ऑप्शन चुनिए, लोकसभा, राज्यसभा, बोथ, नन ऑफ दिस। व्हाट इज ESCBC, तो इसका क्या चाहिए। SCBC सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है। मेंशन द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसका सिर्फ आंसर लिखना है, एक नंबर का है, 12 तक क्वेश्चन जाएगा, एक नंबर का इसमें। हु इज़ द मोस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री, आप आंसर लिखिएगा, लास्ट में आपको आंसर मिलाने के लिए आंसर इसको बाद में लिखे हम इसमें। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, इंडिया हैज विच टाइप ऑफ जुडिशरी, व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसको जब 12 तक आंसर लिख लिए, तब 3 और 5 मार्क्स का है, तो इसको क्वेश्चन पहचानना कि क्वेश्चन क्या है। मेंशन द मेन 3 कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया, कौन कौन सा 3 मेन रिजर्वेशन है इंडिया में, उसको लिखना है, 3 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मंडल कमीशन, मंडल कमीशन को क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, क्या क्या जिम्मेवारी मिली थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आप सारा लिखे, क्वेश्चन लिखने के बाद जाके उसका आंसर्स आप मैच करिएगा। बाद पहले इसका क्वेश्चन लिखने के बाद फिर वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, फिर उसके बाद आंसर लिखिए, तब मैच करिए। हाउ मेजर डिसीजन रिगार्डिंग लॉज एंड पॉलिसीज आर टेकन इन द कंट्री, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। फिर 4 लिखिए, डिस्क्राइब द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, डिस्क्राइब द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर विच ऑफ द पार्लियामेंट इज़ मोर पावरफुल, कौन सा पार्लियामेंट मोर पावरफुल है, इसका भी की पॉइंट्स में सारा आंसर दिए हुए हैं। इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या चीज़ है, जो नोट्स है, तो उसको वीडियो को देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ आप इसका, तो अगर इसको अगर नहीं देखें, आपको जानकारी नहीं इस चैप्टर के लिए, तो उस वर्किंग इंस्टीट्यूशन और नोट्स डालिएगा, क्लास 9 वर्किंग इंस्टीट्यूशन नोट्स अजय कुमार, तो मिल जाएगा। से लिंक हम इसको जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ डाल दे रहे हैं। रिप्रेजेंट विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ हैज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी बीन इंश्योर इन इंडिया। अब इसका सारा क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिखे वीडियो को पहुँच करके। फिर उसका जो अभी तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका आंसर है कि पहला का बीपी मंडल ए होगा, सेकंड का सी होगा जनता दल, थर्ड का बी होगा लेजिस्लेचर होगा, 4 का पार्लियामेंट होगा, 5 का लोकसभा होगा, 6 का अब SEBC था, तो सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास था, क्योंकि एक नंबर का सिर्फ आपको फुल फॉर्म लिखना था। पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव था, प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, फिर जाके 9 का 10 का ही प्रेसिडेंट होगा, 11 का इंटीग्रेटेड जुडिशरी, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या चीज़ है, तो जुडिशरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। जब सारा आंसर एक नंबर का मिला लिए, तो अब 3 मार्क्स का मिलाइए। पहला जैसे 3 नंबर का, 3 तो कौन कौन सा है, तो SC ST और अदर बैकवर्ड क्लास जो रिजर्वेशन का था। अगर आंसर गलत होगा तो इसको याद कर लीजिएगा। 2 कहे है टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास,
मैंने बीपी या मंडल कमीशन को क्या क्या काम दिया गया था। टू आइडेंटिफाई द सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। फिर तीसरा था कि टू रिकमेंडेड मैंने सिफारिश करना था स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द एडवांसमेंट, कि इसको सुधार के लिए क्या क्या स्टेप लेना वो था। फिर थर्ड का आंसर मैच करिए आप। थर्ड में जैसे पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या हेड उसका वर्क है या रोल है। तो 3 का जैसे यहाँ पर जी तक दिया हुआ है पॉइंट, तो इसमें अब 5 नंबर का होगा तो सारा पॉइंट आपको लिखना है। 7 पॉइंट है। अगर आंसर गलत होगा तो आंसर को लिख लीजिए और याद कर लीजिए पूरा। वीडियो को रोक कर इसको आंसर लिखेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि सम ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एर एज फॉलो, क्या क्या सरकार की जिम्मेवारी है। तो इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर हेल्थ, कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन या स्पेंडिंग मनी ऑन डेवलपमेंट वर्क, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल वेलफेयर स्कीम। फिर 5 से लेकर जो 11 तक का आंसर था, ये हम बोले कि आपको सीधा की पॉइंट्स मैंने नोट्स देखिएगा तो उसमें सारा आंसर मिल जाएगा। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। थैंक यू।